दोनों साथ में बैठ जाइए। सेट नंबर 50। बारह में क्या है देखिए ना, आसान सा क्वेश्चन तो लग रहा है। 11 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि 6 मीटर की ऊंचाई पर उसको नीचे ऊर्जा mgh मास कितना 11 6 मीटर की ऊंचाई पर 10 9.8 है 9.8 के बस गुना कर दीजिए, जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर g डैश यानी कि g का मान जो होगा g बट्टा 1 प्लस h बट्टा r का होल स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि h जो है यानी h ऊंचाई लेना है, कितना ऊंचाई लेना है, तो पृथ्वी के त्रिज्या के 1/10 भाग का, यानी h हमारा हो जाएगा r/10 और g का वैल्यू हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 9.8 लेना है। तो जी डैश का मान हो जाएगा 9.8 बट्टा 1 प्लस r बट्टा 10 इंटू आर का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 9.8 इंटू 100 100 पर चला जाएगा बट्टा 121 980 बट्टा 121 सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 8.099 अप्रॉक्स हो जाएगा 8.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। देखिए मेरा ये काम नहीं है तो मेरे पर गंदा है। क्यूब रूट ए बराबर क्यूब रूट कितना 2 है 26 प्लस क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 63। तो ए का मान क्या होगा, तो ए के मान की बात कर रहे हैं ना। देखिए ये कितना 27 है, 27 के लगभग में है, लगभग 3 होगा। अब 3 से कम में होगा, 3 से कम ना होगा, आई लगभग 3 2 से भी कम होगा, आई 4 से कम होगा। 3 2 5 और 4 रहने की अब टोटल का जो वैल्यू आएगा ये कितना होगा 9 से क्या होगा कम होगा 9 से कम होगा, यानी कि कितना 3 क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। हाँ देखिए 27 का 27 के लगभग में है ना, और 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो लगभग में 3 से थोड़ा सा कम होगा, माइन्यूट थोड़ा सा कम होगा, लगभग 3 आएगा, लगभग ये 2 आएगा, 8 के लगभग में है और इस 64 के लगभग में है, तो लगभग 4 होगा। ठीक है, यानी अगर हम जोड़ेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे तो लगभग 9 होगा। लगभग अगर देखिएगा 8.9 समथिंग कुछ करके आएगा। हाँ ठीक है, तो ये जो है लगभग 9 के लगभग में है, तो क्यूब अगर क्यूब को हटाएंगे तो ए जो होगा वो क्या हो जाएगा लगभग 729 जाएगा। ये तो बड़ा हाँ ए का मान लगभग 729 होगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, 729 से छोटा ना होगा, ये वाला छोटा ना है, ये 9 से लगभग ये छोटा है 9 से, तो लगभग 729 पहुंचे, लेकिन 729 से छोटा ही होगा, तो ए का मान जो होगा वो छोटा होगा कितना पे वातानुकूलित संयम श्रेणी और साधारण संयम श्रेणी में रेलवे किराया 4:1 है, यानी एसी और स्लीपर का बात किया जा रहा है। अगर एसी में 4 रुपये किराया लगेगा तो नॉर्मल स्लीपर में 1 रुपये किराया लगेगा, 4 रुपये किराया लगेगा। वातानुकूलित संयम और साधारण संयम श्रेणी द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3:25 है। एसी में अगर 3 आदमी जा रहा है तो स्लीपर में 25 आदमी जाएगा ऐसा। ये यात्री है और ये किराया है, यदि कुल किराया संग्रह 37,000 रुपया हुआ। देखिए यहाँ पे
किराया कितना रुपया होगा, यहाँ से 12 रुपया होगा, यहाँ से 25 रुपया, टोटल 37 रुपया किराया होगा। किताब का है 37,000 रुपये का किराया टोटल आया है, हम कहेंगे 37 रुपया किराया है ना। पूछ रहा कोई वातानुकूलित शयन श्रेणी यात्रियों में कितने किराए का भुगतान किया गया था, एसी में कितना, 12,000 रुपये किराया एसी से, ऐसे 25,000 रुपये किराया है। क्वेश्चन नंबर है 45 ना। एक मनी बैग में देखिए 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये का सिक्का है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 दिया हुआ है, यानी कै को सिक्का आ जाएगा, कै रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया और 10 रुपया होगा, हो जाएगा। कुल धन राशि कितना क्या दिया क्वेश्चन में, 500 रुपया। हम कहेंगे 10 10 20 रुपया। क्या निकालना, 2 रुपए के सिक्के की कितनी राशि है, तो राशि 6 रुपया ना, 6 से गुणा। कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत को 5% अधिक पर बेचता है, 100 रुपए में मान ले खरीद के लाया, 105 में बेच दिया। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया था उसे 5% कम पर खरीदा होता, लेकिन 100 रुपए में 5 रुपए कम, 5% कम पर 95 में खरीद के लेकर गया था, और 2 रुपए कम पर बेचे तो 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होगा इतना करना, 10% लाभ है कितना, 9 रुपया 5 पैसा, 95 ना, 9 रुपये 5 कितना जाएगा, जोड़ेंगे 95 में 9.5, 95 में 9.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 104.5 ना, 104.5 रुपये में बेचता, ठीक है। पर लाभ कमाने के लिए इतना मेहनत 10 में देखे ना निकालना, 95 का 110/100 कर दीजिए, ठीक है, कर दिया 104.5 आ जाएगा, ठीक है। क्या 5% का लाभ है, 10% का लाभ है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि 2 रुपए कम पर बेचता है। हम किताब कह रहा है कि 2 रुपए कम पर बेचता, हम कह रहे कितने रुपए कम पर बेच रहा है, 50 पैसा ना, 0.5। क्या निकालना, क्रयमूल्य ना, 100 से गुना 4 बार में। फिर से क्वेश्चन नंबर 49, धीरू का किसी मैदान के 1/a भाग को कितना दिन में, 20 दिन में, 20 घंटे में, यानी कि देखेंगे अगर तो धीरू पूरे मैदान को 20 1 घंटा में पूरा मैदान को साफ कर सकता है, खोल सकता है। यदि धीरू और काकू अपनी गति की दर से 60 घंटे उस गड्ढे को खोद सकते हैं, और धीरू और काकू जो है इस पूरे गड्ढे को 60 घंटे में ना, धीरू और काकू दोनों मिल जाए तो 60 घंटे में पूरा काम कर देगा। काकू अकेला उसे कितने भाग को 20 घंटे में करेगा, है ना। टोटल अगर हम एलसीएम निकालेंगे 60 हो जाएगा, इसका क्षमता हो जाएगा 3 और इसका क्षमता हो जाएगा, दोनों मिलकर क्षमता a। तो केवल अगर काकू का क्षमता देखेंगे तो a-3 होगा, ठीक है। ये 1 घंटा में ऐसा करेगा ना, तो 20 घंटा में कितना करेगा, 20 × a-3 काम करेगा, 7 a यहाँ आएगा, ठीक है। a-3/3 आंसर सही था, आंसर बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है, एक टंकी के तली में छेद है जिसके कारण पानी पूरी टंकी, पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है, ठीक है। एक छिद्र है जो पूरे टंकी को 10 घंटे में खाली कर देगा, ठीक है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए, तो टंकी द्वारा नल टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है, यानी टंकी अभी भी खाली हो रहा है। एक और नल आ गया ए, और ये
तो 15 घंटे में टंकी क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है। तो टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है, निकालेंगे भी। टोटल नंबर का मान लेते हैं 30, इसका क्षमता हो जाएगा 3 और इसका क्षमता हो जाएगा 2, यानी कि भरने वाला जो होगा उसका क्षमता कितना होगा, 3। ठीक है, ठीक है जी। स्क्रीन का एक का क्षमता कितना हो जाएगा, एक का क्षमता दोनों में 2 5 हो जाएगा जी, एक का क्षमता 5 हो जाएगा, दोनों खाली नहीं जी, एक होगा, एक होगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस, दोनों खाली नहीं हो रहा है, तो -2 -3 -2 + 3 1। ठीक है, तो रिजल्टेंट नंबर क्या होगा, एक काम हो रहा होगा, एक काम भरने वाला होगा और ये दोनों मिलकर ये 3 काम खाली करने वाला, फाइनली 2 काम खाली होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा तो अगर इसमें टोटल काम करने के लिए क्या हो जाएगा, 30 घंटा। 30 घंटा में ये अकेले पूरे एक काम जो है अगर टंकी को भरना होगा तो 30 घंटा में भर देगा, हो जाएगा। टंकी का क्षमता हमको 30 है। क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 4 लीटर प्रति मिनट के साथ काम करे, एक का क्षमता कितना दिया हुआ है, 4 लीटर प्रति मिनट दिया हुआ है, तो 30 घंटा में कितना भरेगा निकल दीजिए। ठीक है, 1 मिनट में 4 लीटर, 1 मिनट में 4 लीटर, तो 1 घंटा में 6 चौके 240 लीटर होगा। तो 30 घंटा में कितना, 72 100 लीटर रहेगा। P का पावर 4 प्लस Q का पावर 4 बराबर लिख सकते हैं P² प्लस P प्लस Q, अगर Q के जगह पर अगर K की जगह पर मान के चले 2 है तो हो जाएगा P प्लस Q का होल स्क्वायर इंटू P माइनस Q का होल स्क्वायर, P माइनस Q का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो P² प्लस KPQ प्लस Q² इंटू P² माइनस KPQ प्लस Q², यही है ना। पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो P के पावर 4 प्लस कट जाएगा, ऐसे लिख देते हैं माइनस P² PQ हो जाएगा ना, माइनस PQ KQ, ठीक है, प्लस P² Q², अच्छा ये को एक्स्ट्रा बच जाएगा, P² Q², हाँ कोई दूसरा तरीका, P² प्लस Q², देखते हैं बात बनाने के बाद निकले आपका दूसरा तरीका। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस PQ KQ, और ये हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा तो माइनस K² P² Q², कोई फायदा नहीं है प्लस KPQ का Q प्लस
बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस ए पी क्यू का क्यू और हो जाएगा क्यू का पावर 4। फिर एक टर्म से ये वाला टर्म से ये वाला टर्म करना है, ये वाला टर्म से ये नहीं करेगा और एक करना है ये वाला ना। पी का पावर 4 क्यू का पावर 4 इतना मिल गया हमको प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 है माइनस के स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर हमको लेकर के आना है पी का पावर 4 क्यू का पावर 4 है ना ऐसा। तो अगर हम देखें दोनों को हट काटे तो खत्म है, दोनों कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 2 इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर के स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पचपन नंबर क्वेश्चन कर ले, परसों बता रहे थे वैसा ही क्वेश्चन वहां 55 में लिख दिया हुआ है cos थीटा बराबर कितना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। cos थीटा का वैल्यू कितना था b बटा h, तो b इतना h इतना तो p कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे h, तो x प्लस y का होल स्क्वायर कितना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है 4xy होगा। तो 4 इंटू 4xy ना, तो 4xy कितना हो जाएगा ये 4 इंटू x के जगह पे कितना x स्क्वायर y स्क्वायर ना, x स्क्वायर y स्क्वायर p बराबर, तो p आपका जाएगा कितना 2xy, p का मान कितना हो जाएगा 2xy। तो निकालना आपका कितना वैल्यू cot थीटा का वैल्यू, cot थीटा होता है कितना p बटा p b बटा p, तो p आपका कितना 2xy बटा b x स्क्वायर माइनस नीचे ना सर जो फाइल का नीचे होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा 2xy। इंटरमीडिएट खत्म हो गया, हाँ खत्म कर ली बता एक पेपर है आज भी साइकोलॉजी का कर रहा संतान में ए बी सी और डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए बराबर 4x बी 7x सी 5y और डी y। तो क्या दिक्कत, इन दोनों का योग आपस में बराबर होगा ना, आमने सामने दोनों का योग 180 होता है, 180 भी दोनों आपस में बराबर। तो 4x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 7x प्लस y।
y को इधर लेकर चले जाइए, x को उधर लेकर चले जाइए, तो हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 3x। तो x बटा y हो जाएगा कितना 4 बटा 3। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 ना मिटा रहे हैं। हो गया। यदि एक गोलार्ध को गलाकर समान आयतन के 4 गोलक बनाए जाते हैं। एक तो गोलार्ध था, ठीक है, इसका त्रिज्या r होगा, 4 को छोटा, इसको बड़ा वाला मान लेते हैं, 4 को छोटा वाला त्रिज्या ऐसे ही 4 को बना होगा, गोलक बना होगा। सब चारों आयतन समान है, गला करके बनाए जाने के दोनों का दोनों आयतन समान होगा। तो इसका आयतन कितना 2/3 पाई r क्यूब बराबर इसमें जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, ऐसा होगा। पूरा खत्म। तो r क्यूब बटा r क्यूब बराबर हो जाएगा 8 बटा 1। क्या पूछ रहा है? हाँ, तो कितना हो जाएगा r क्यूब r बटा r कितना हो जाएगा 2 बटा 1। इसका जो त्रिज्या होगा, यानी कि ये वाला त्रिज्या जो होगा इसका आधा होगा, होगा, बड़े गोलार्ध का त्रिज्या का आधा होगा। क्वेश्चन में पूछा प्रत्येक गोलक की त्रिज्या किसके बराबर होगी? गोलार्ध की त्रिज्या के आधा के बराबर होगी, ठीक है। इसी के बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नहीं पूछे हैं, अच्छा 61। वो रंगीन है, कलर है, ठीक है, घन है, और 56 वो रंगीन है, यानी कलर किया हुआ नहीं है। को व्यवस्थित कर एक बड़ा घन इस प्रकार बनाया जाता है। बनाए हुए देखिए 160 को और 56 को, टोटल क्या हो 216 घन होगा, 216 घन टोटल। 216 वो घन को मिला करके तो बड़ा सा घन बनाएगा, सरिया करके, तो कैसे बनेगा? एक घन बनेगा इस तरह का, इस तरह का घन बनेगा जिसमें हर एक साइड में 6 को रखा हुआ रहेगा, तब 216 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 को रखा हुआ रहेगा ऐसे, और 6 को ऐसा भी रखा हुआ रहेगा ऐसे, इसको भी ऐसे, यानी कि 6 करके अरेंज किया हुआ रहेगा, तब ना हो जाएगा। कहा कि बाहर की ओर रंगीन घनों का प्रदर्शन न्यूनतम हो, यानी कि रंगीन घन जो है कम से कम बाहर में हो, ठीक है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा रंगीन घन को हम कहां कर देंगे? अंदर की ओर कर देंगे, बाहर में केवल ही रंगीन वालों को रखना हमको। तो रंगीन घन का कितना प्रतिशत भाग ही हमको दिखेगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा हमको। अगर ऊपरी लेयर को हम छोड़ दें, इसका ऊपरी लेयर इंटर लेयर यानी सरों हटा ले, यानी कि 5-5 का घन बनेगा, 5-5 लेयर का बनेगा। ऊपरी लेयर हम हटा ले रहे हैं केवल, ऊपर सबसे ऊपर वाला जो हमको दिखता है, ठीक है। तो 5-5 का बनेगा, अंदर 125 को, अंदर में 125 घन, 125 को रंगीन वाला हम डाल दिए हैं अभी, ठीक है, 125 को रंगीन वाला डाल दिए हैं। ऊपर में अब क्या वो रहेगा? टोटल 216 को घन डालना है हमको, ठीक है, टोटल 216 घन होना चाहिए। 125 को तो हमको दिखेगा ही नहीं, एकदम नहीं दिखेगा। 225 को हमको दिखेगा, एकदम नहीं दिखेगा,
यानी कि हमको प्रदर्शित भाग कितना है, कितना 91, 91 को दिखेगा हमको। 91 में कह रहा है कि अब 91 में हम रखेंगे ना 56 वो रंगीन वाला, और बाकी बचा हुआ कई को 35 को रंगीन वाला, ठीक है। तो प्रदर्शित भाग, रंगीन घनों का प्रदर्शित भाग का प्रदर्शन कितना है, तो 35 को रंगीन दिखेगा हमको, और टोटल कई को ऊपर में 91 को रंगीन हमको दिखेगा, कई को 91 को दिखेगा ऊपर में। ऊपर में हमको जो दिखने वाला पोर्शन होगा वो 91 को, तो 35/91 गुना 5 सत्ते और 13 सत्ते है ना, 500/13 लगभग लगवाता है 13 आएगा ना 38.46। नहीं जैसे देखिए ये जो करना है तो एक 216 को जब सरियाएंगे ना, पहले वो सरियाएंगे, उसके बाद चारों पट्टी से फिर उसको भरेंगे चारों ओर से, तो फिर 8 को लगेगा टोटल, 7 को और लगेगा तो 8 को क्यूब बन जाएगा टोटल। इस तरह को 216 को बना जब भरना है तो 6 को क्यूब होगा, ठीक है। अब हमको दिखेगा कौन सा, केवल ऊपरी लेयर हमको दिखेगा, ये जो है जो हमको दिख रहा है केवल ऊपरी लेयर। अगर ऊपरी लेयर सभी 50 सब है और सभी ओर से हटा देंगे तो अब जो हमारे पास जो घन बना हुआ रहेगा, एक लेयर यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, ठीक ना। एक लेयर हटा देंगे तो बचेगा अंदर में कितना, 5 का ना बचेगा, तो 5 5 125 को पोर्शन जो है वो नहीं हमको दिखेगा, 125 को जो घन है हमको दिखेगा नहीं, 125 को घन नहीं हमको दिखेगा। जब 125 को घन हमको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है वो घन केवल 91 को घन दिख रहा है, इसी का पता है 91 को में 50 को आपको 35 को जो कौन सा कहां गया, 125 को रंगीन था लग गया था अंदर, सभी क्वेश्चन में कहा गया है कि रंगीन जो है, ठीक है, वो हमको ज्यादा से ज्यादा बाहर दिखना चाहिए, यानी कि रंगीन कम से कम हमको दिखना चाहिए। तो जो हमको नहीं दिखने वाला पोर्शन होता है रंगीन को पूछ दिए, 125 को अंदर डाला गया, बाहर में जो बचा हुआ है रंगीन गए वो 160 में 125 को निकाल गया, 35 को बचा हुआ है, और टोटल दिखने वाला क्या होता है 91 को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन निकालते हैं 57 क्वेश्चन नंबर 62 है, एक क्लास जो लंबवृत्तीय शंकु का आधार का है, शंकु के आधार का है और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है, ऐसे उल्टा हुआ है ना, पानी से भरा हुआ है। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार फ्लास्क में उड़े जिसकी त्रिज्या वृत्तीय शंकु की त्रिज्या से, यानी इसके पानी को किसमें डाल दिया जाता है, एक को बेलन में डाल देता है, ठीक है, पानी से इसमें डाल दिया जाता है, जिसकी त्रिज्या इसका त्रिज्या का 1/3 है, यानी कि अगर इसका त्रिज्या r होगा तो इसका त्रिज्या r/3 होगा। तो इसमें पानी की ऊंचाई निकालना है, h निकालना है, कितना ऊंचा तक पानी आएगा, तो दोनों का आयतन को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आयतन कितना 1/3 पाई r² r² × 24 बराबर इसका पाई r²h, तो 1 पाई r² कितना r²/9 इंटू h कितना निकालना है वही h, r² से r², पाई से पाई और कटेगा 3 से 3 बार में और कटेगा 24 दिया। क्वेश्चन नंबर 76 आंसर इसमें कितना दे रहा है 76 में 5 देखिए सही है, 69 55 26 13 और 5 है ना। देखिए 6 9 54 1 5 5 25 1 6 3 12 3 1 3 1 कौन चाहिए क्या दिया हुआ क्या है 5 गलती। सेट नंबर 57 बाकी नहीं रहना चाहिए
जिनका नंबर कम आता है वही लोग सोल्यूशन में नहीं आते।